गुरु किसको बनाना चाहिए? क्या गुरु के इष्ट को हमें पूजना पड़ेगा? क्या हमारे इच्छा के अनुकूल हमें गुरु मंत्र मिल सकता है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं और गुरु बनाने से पहले बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गुरु से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव कृपा चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 10 जुलाई 2025 दिन वीरवार के दिन गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम में मनाया जा रहा है। और उसी दिन गुरु दीक्षा भी आपको निःशुल्क दी जाएगी। जो बच्चे श्री सिद्धि विश्व शक्ति धाम में दीक्षा के लिए आना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे धाम पर आ सकते हैं। क्या लेके आना है वो धाम के नंबर के स्टेटस पर डाल दिया गया है। 8130404375, 8130404375 ये धाम का नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इस नंबर के स्टेटस पर आप देखेंगे, या फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिव कृपा या शिव साधना केंद्र या शिव कृपा परिवार, तीनों हमारे चैनल हैं, तीनों के कम्युनिटी टैब पे भी डाल दिया गया है। तो अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप धाम में आकर निःशुल्क दीक्षा ले सकते हैं। क्या लेके आना है वो उसमें मेंशन कर रखा है। सुबह 9 बजे आपको धाम में आना है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर। कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। बात करते हैं गुरु से जुड़े प्रश्न के। कई लोग ये बोलते हैं कि क्या हमें हमें हमारे जैसे गुरु बनाने पड़ेंगे? क्या जिन देवता की हम उपासना करते हैं हमारे गुरु भी उसी प्रकार हों, वो भी उन्हीं की उपासना करने वाले हों? क्या गुरु मंत्र हमारे इष्ट का मिलेगा हमें? क्या गुरु की शक्तियां हमें छोड़ भी सकती हैं अगर हम गुरु का त्याग कर दे तो? क्या हम गुरु का त्याग भी कर सकते हैं? क्या हम दूसरा गुरु भी धारण कर सकते हैं? हम चौकी वाला गुरु धारण करें या किसी संत को गुरु धारण करें? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में है और आज की वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। बस वीडियो को लास्ट तक सुनना, एक एक चीज को बेटा बारीकी से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आपको हो सकता है इस विषय पर मिले, पर इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मैंने दी है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि गुरु मंत्र हमें जो मिलता है क्या वो हमारे इष्ट का मिलता? तो मैं आपको बता दूं, जब आप गुरु दीक्षा धारण लेते हैं तो गुरु मंत्र आपको जो गुरु देते हैं, गुरु को जो उनके गुरु से मिलता है वही गुरु मंत्र आपको मिलेगा, चाहे वो किसी का भी हो। अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हो सकता है गुरु मंत्र बाबा गोरक्षनाथ का हो सकता है गुरु मंत्र हनुमान जी का हो सकता है गुरु मंत्र माँ दुर्गा का हो सकता है वो शाबर हो सकता है वो वैदिक हो, कोई भी मंत्र हो, गुरु मंत्र वही मिलेगा जो आपके गुरु के गुरु ने उनको दिया है। क्योंकि गुरु मंत्र के विषय में मैंने आपको बताया है, गुरु मंत्र वो मंत्र होता है जो गुरु परंपरागत रूप से चल रहा है। यानी आप जिसको गुरु धारण करने जा रहे हैं उनके गुरु के पास जो है, फिर उनके गुरु के गुरु के पास जो है, फिर उनके गुरु के गुरु के गुरु के पास जो था वही आपको मिलेगा। इसलिए गुरु मंत्र बहुत पावरफुल होता है, इसी को दीक्षा कहा जाता है। आप किसी भी पंथ में चले जाइए वही मंत्र मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको अपनी इच्छा से कोई भी मंत्र देकर ये बोल दे कि ये गुरु मंत्र है। और एक और बात ध्यान रखना, जिसका खुद का गुरु नहीं है वो आपको गुरु मंत्र नहीं दे सकता। वो एक अलग बात है कि उसने जब किया है, उसने सिद्ध किया है तो वो आपको दे दे, एक अलग बात है, ठीक है, पर गुरु होना आवश्यक है। वही व्यक्ति जो गुरु परंपरागत रूप से जुड़ा हुआ है वही आपको गुरु मंत्र दे सकता है, उसी में वो पावर होती है। दूसरा प्रश्न, क्या हम देवता को गुरु बना सकते हैं, किसी संत को गुरु बना सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है? तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। आप समाधि वाले बाबा को गुरु बना सकते हैं, आप बाबा गोरक्षनाथ जी को गुरु बना सकते हैं, आप बाबा भोलेनाथ को गुरु बना सकते हैं, आप बाबा त्रिलोक भारती महाराज को गुरु बना, या आपके जो इष्ट हैं उनको भी सर्वस्व आप मान सकते हैं, यही आप ही प्रभु मेरे गुरु हैं। पर परेशानी क्या आती है कि आप जिनको गुरु बना रहे हैं, शिष्य के हृदय के अंदर चलते हैं बहुत सारे सवाल, और उन सवालों का जवाब उसको चाहिए अपनी ही भाषा में। हमारे जो इष्ट हमें देते हैं वो हमारे अनुकूल जवाब नहीं देते, जब आप चाहोगे जब, या आपकी भाषा में आपको जवाब नहीं देते। आपको उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार आप समझ नहीं पाते। इसलिए एक देहधारी गुरु की आवश्यकता होती है जो आपकी भाषा में बहुत सरल तरीके से आपको चीज़ों को बता दे। अब हम बात करते हैं कि गुरु मंत्र जो आपको मिला वो किसी अन्य देवता का मिला। आप किसी अन्य देवता की सेवा करते हैं, यानी मान लीजिए आप सेवा करते हैं हनुमान जी की, गुरु मंत्र मिला है बाबा भोलेनाथ का, तो आपको गुरु मंत्र को पहले करना चाहिए या आपको अपने इष्ट का मंत्र करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस असमंजस में रहते हैं कि मैं कौन सा मंत्र जप करूं, क्योंकि वो अपने देवता से उनको बहुत लगाव होता है
और जब कोई अन्य देवता का मंत्र उनको मिलता है और ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपको यही करना, तो वो लोग सोचते हैं कि इन देवता के प्रति तो मेरे हृदय के अंदर भाव ही नहीं है, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो मैं उसे क्यों करूँ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने गुरु धारण किया है तो एक आध्यात्मिक उन्नति शुरू हुई है आपकी, एक नई यात्रा आपकी शुरू हुई है, और वो आपके गुरु से ही शुरू होगी। तो सबसे पहले चाहे वो कोई भी मंत्र हो, आपको गुरु मंत्र जप जरूर करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पहले गुरु मंत्र जप कीजिए, उसके बाद जो भी आपके इष्ट का मंत्र है वो जप कीजिए, क्योंकि गुरु ढाल की तरह आपके साथ रहते हैं। अगला प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि जो गुरु जी के इष्ट हैं, यानी आपके जो गुरु हैं उनके जो इष्ट हैं, मान लीजिए आपके गुरु माँ काली की पूजा करते हैं और आप पूजा करते हैं हनुमान जी की, तो क्या माँ काली को पूजना आपकी मजबूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप माँ काली को पूजे, पर हाँ, गुरु मंत्र का जप आपको जरूर से जरूर करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब अगला प्रश्न लेते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, तो क्या हमें भी तामसिक चीज़ों का सेवन करने का? बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो आप अपना गुरु जो चयन करें वो ऐसे गुरु का चयन करें जो तामसिकता से दूर रहे, तांत्रिक ना हो कि बलि दे रहा है तामसिक चीज़ें। आप खुद चयन कीजिए कि वो जो आपके गुरु हैं वो शुद्ध हैं, शाकाहारी हैं, सात्विक है पूर्ण, तभी तो आप उनको धारण कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात रही तामसिकता की, देखो सबके कर्म अपने अपने हैं, गलत कर्म करोगे तो भोगने आपको ही पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, क्या एक गुरु धारण करने के बाद हम दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, जो गुरु होते हैं वो एक होते हैं। एक होता है प्रेम गुरु, एक होता है प्रेम गुरु, एक होता है शिक्षा का वाला गुरु, है ना। शिक्षा गुरु होता है, एक दीक्षा का गुरु होता है, एक शिक्षा का गुरु होता है। तो दीक्षा का जो गुरु होते हैं वो केवल हमारे एक होते हैं, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा पूरे जिंदगी भर के लिए होती है, ना कि 1 महीने 2 महीने के लिए होती है। वो एक अलग बात है, आप त्याग दो, अपने हृदय में ना रखो, वो एक अलग बात है, या आपके गुरु से कुछ अनबन हो जाए, एक अलग चीज हो जाती है। पर राम से बड़ा राम का नाम, गुरु से बड़ा गुरु का नाम। तो इसलिए आपका जो दीक्षा के गुरु हैं वो आपके केवल एक रहेंगे। हाँ, शिक्षा के गुरु आप कई ग्रहण कर सकते हैं, कई लोगों से शिक्षा ले सकते हैं। अपने प्रेम व्यवहार के कारण आप बहुत सारे लोगों से मधुर संबंध बनाकर वहां से सीख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि अगर आपके गुरु देह त्याग दें, यानी इस दुनिया में नहीं है, तो अब आपको क्या दूसरे गुरु धारण कर लेने चाहिए? तो फिर मैं इसी का वही उत्तर दूंगा कि गुरु दीक्षा के गुरु एक होते हैं, शिक्षा के अनेक होते हैं। आपके गुरु जो दीक्षा जिन्होंने दी, वो आपको दीक्षा दे चुके, बट शिक्षा अगर वो है या नहीं है, शिक्षा आप तब भी कहीं और से ले सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिए, शिक्षा वहां से लीजिए जहां से आपके गुरु के प्रति आपका कोई कटाक्ष ना हो, आपके गुरु और आपका संबंध किसी प्रकार से बिगड़े ना। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आप गुरु बना सकते हैं, आप प्रेम गुरु बना सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या हमारे जो गुरु हैं वो हमें शावर मंत्र ही देते हैं या वैदिक मंत्र ही देते हैं दीक्षा में? क्या दोनों पावरफुल होते हैं? हमें दोनों जपने चाहिए, कोई दोष तो नहीं होता? आपको बता दूं, गुरु जब आपको मंत्र प्रदान करते हैं, चाहे वो शावर है चाहे वो वैदिक है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो गुरु मंत्र होता है। इसलिए गुरु मंत्र को कभी आंकना मत, उसकी ऊर्जा को मत आपना आंकना। और एक और चीज मैं बता दूं, देखो गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र है वो आपके लिए शक्तिशाली जब होगा जब आप खुद उसका जप करना शुरू करेंगे। इसलिए गुरु मंत्र सबसे शक्तिशाली जप होता है। गुरु मंत्र का जप चाहे उस वैदिक हो या शावर हो, आपको पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या अगर आपके गुरु के साथ आपके संबंध सही नहीं है, तू मैं हो जाती है, किसी भी प्रकार से आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी या किसी भी प्रकार से, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, गुरु, फिर मैं बोलूंगा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग अलग होते हैं। दीक्षा गुरु जो एक बार बनते हैं, और अगर आपके कहते हैं ना गुरु से बड़ा गुरु का नाम, अगर किसी वजह से आपका तू मैं हो भी जाती है तो आप क्षमा मांगिए उनसे, बट अपने गुरु को कभी मत छोड़ना। क्योंकि गुरु भक्ति बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज ने की, और आज उनका डंका चारों दिशाओं में बजता है, 10 दिशाओं में बजता है, और आज उन्हीं के नाम से सर्वस्व ब्रह्मांड जो कार्यरत है। इसलिए गुरु को कभी भी मत छोड़ना, गुरु का अपमान कभी मत करना। हो सकता है कई बार आपके गुरु आपसे बोल जाएं कुछ ऐसी बात जो आपको लग जाए, बट उन चीज़ों को अलग रख के आप अपने गुरु के गुणों पर ध्यान दें। अपने गुरु से कभी भी मुख ना मोड़ें। अगर किसी वजह से हो तो माफ़ी मांगे, उनके चरण कभी ना छोड़े, क्योंकि वो गुरु नहीं है, वो परब्रह्म है। कहा जाता है भगवान से बड़ा भगवान का नाम, गुरु का नाम होता है। गुरु आपको सर्वस्व प्रदान कर सकते हैं अगर आपके गुरु सही हैं।
और अगर आपने हृदय में अपने गुरु को धारण कर रखा तो बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की तरह अपने गुरु की भक्ति कीजिए। और मुझे आशा है, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, अगर वैसे आपका कोई प्रश्न है बेटा गुरु से जुड़ा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सी वीडियोस के लिंक डाले हैं, जिन वीडियोस के माध्यम से आप अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से माला को शुद्ध करें, किस प्रकार से लोगों के माध्यम से देवता को प्रसन्न करें, अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, शरीर पर अगर चींटियां चलती हैं तो इसका क्या कारण है, मंत्र से कार्य कैसे ले, बहुत सी जानकारी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे। और अगर आप दरबार आना चाहते हैं, श्री सिद्ध विष्णु शक्ति धाम फरीदाबाद हर संडे दरबार लगता है, आप धाम आ सकते हैं रोजाना दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे हम लाइव आते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं आप चैनल पे। और तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।